नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत आज देश भर के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान देश में बूथ सशक्तिकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों से चयनित 3,000 भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री से संवाद का मौका भी मिला। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं के प्रश्नों के उत्तर में विपक्षी एकता से लेकर सरकार की योजनाओं तक तमाम विषयों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम को प्रदेश के 7,781 बूथों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एलईडी स्क्रीन पर देखा। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना जिला के सेंसोवाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उन्होंने कहा कि बूथ पर सेवाभाव के साथ कार्य किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में डिजिटल रूपांतरण में तेजी लाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग किया गया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ये विभाग ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, डिजिटल भुगतान प्रणाली और अन्य डिजिटल सेवाओं को लागू करने व इनके प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में दक्षता, पारदर्शिता और इनके प्रति लोगों के समग्र अनुभव को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से न केवल सरकारी सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को भी सुलभ और किफायती डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो सकेगा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने ऊना जिले में नशे के खिलाफ अभियान के तहत आज हरोली से कांगड़ तक ब्रिस्क वॉक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल ने हरोली से करीब 2 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर नशे के खिलाफ जन जागरण का संदेश दिया। बाद में कांगड़ में आयोजित जनसभा में राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल को नशा मुक्त बनाना हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे देवभूमि में बढ़ते नशे को लेकर चिंता व्यक्त की थी और इसीलिए उन्होंने नशे के खिलाफ जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का इस अभियान में पूर्ण सहयोग रहा है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की जेलों में करीब 3,000 कैदी हैं, जिनमें से 40% से अधिक कैदियों का संबंध नशे से जुड़े अपराध से है। उन्होंने कहा कि सीमांत जिला होने के चलते ऊना नशा तस्करी के लिए अत्यंत संवेदनशील है और ऐसे में ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने इस अवसर पर नशे के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर 9418064444 का भी शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार से प्रदेश में भारी बारिश से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है, ताकि बचाव व राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि बारिश से प्रदेश की सड़कों और पुलों के साथ साथ फसलों को भी नुकसान हुआ है। प्रतिभा सिंह ने प्रशासन से कहा है कि प्रदेश में जल्द ही सेब सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए सभी संपर्क व मुख्य मार्गों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। वे आज किन्नौर जिला के सिविल अस्पताल शोल्टू में 4 दिवसीय बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस शिविर में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शिमला के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लोगों को निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। इस बीच पूह उपमंडल की ग्राम पंचायत ठंगी में जनसभा को संबोधित करते हुए जगत सिंह नेगी ने विकास कार्यों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व भूमिहीन लोगों को नौतोड़ के तहत भूमि उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 28 जून को रक्षम जबकि 7 जुलाई को सुमरा में शिविर आयोजित किए जाएंगे।
प्रदेश के अधिकतर भागों में मानसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। कई स्थानों पर भारी वर्षा से संपर्क सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं। भूस्खलन होने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग मंडी पंडोह एक बार फिर से बंद हो गया है। वहीं भारी वर्षा के कारण पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही वर्षा से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने 30 जून तक कई स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।